मणिपुर में पिछले 1.5 साल से जारी जातीय हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता ने आखिरकार मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे और राष्ट्रपति शासन की घोषणा तक राज्य को पहुंचा दिया है। इसी के साथ ही भाजपा के भीतर मतभेद और हिंसा पर नियंत्रण न कर पाना और संवैधानिक बाध्यताएं, इन सब ने मिलकर ही इस राजनीतिक संकट को जन्म दिया है। इस रिपोर्ट में हम मणिपुर के हालात, सरकार के फैसले और आगे की संभावनाओं को विस्तार से समझेंगे। जाति हिंसा की पृष्ठभूमि, कैसे शुरू हुआ ये संघर्ष। मई 2023 में मणिपुर में जातीय हिंसा तब भड़क उठी जब मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग के विरोध में कुकी समुदाय ने प्रदर्शन किया। ये विवाद जल्द ही बड़े पैमाने पर हिंसा में बदल गया। कुकी समुदाय का आरोप, उनका कहना है कि मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा मिलने से उनके विशेष अधिकारों पर खतरा होगा। मैतेई समुदाय का पक्ष ये था कि वो राज्य में बहुसंख्यक होने के बावजूद सरकारी नौकरियों और जमीन पर अधिकारों में पिछड़ने की बात कहते हैं। हिंसा का असर ये था कि इस संघर्ष में अब तक 250 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। हिंसा के शुरुआती दिनों में ही राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन असफल साबित हुए। कई इलाकों में सेना और अर्धसैनिक बलों को तैनात करना पड़ा। केंद्र सरकार ने भी हालात को नियंत्रित करने के लिए हस्तक्षेप किया, लेकिन स्थिति लगातार बिगड़ती रही। एन बीरेन सिंह ने जातीय संघर्ष को रोकने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि उनकी सरकार कुकी और मैतेई समुदाय के बीच सामंजस्य बिठाने में पूरी तरह असफल रही। बीरेन सिंह के इस्तीफे के पीछे ही सिर्फ हिंसा नहीं, बल्कि भाजपा के भीतर गहराती कलह भी एक बड़ा कारण थी। मैतेई बनाम कुकी समर्थक गुटों का संघर्ष, यानी कि भाजपा के भीतर भी एक वर्ग बीरेन सिंह को हटाने की मांग कर रहा था, जबकि दूसरा उन्हें बनाए रखना चाहता था। केंद्र और राज्य के मतभेद, यानी कि केंद्र सरकार चाहती थी कि राज्य में तुरंत स्थिरता लाई जाए, लेकिन बीरेन सिंह इस मुद्दे को पूरी तरह सुलझाने में नाकाम रहे। इसी के साथ ही भाजपा के पूर्वोत्तर प्रभारी संबित पात्रा लगातार नए मुख्यमंत्री के नाम पर सहमति बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पार्टी के भीतर गहरे मतभेद के चलते ये संभव नहीं हो सका। मणिपुर विधानसभा का अंतिम सत्र 12 अगस्त को समाप्त हुआ था और इसी के साथ ही अगले सत्र को 6 महीने के भीतर बुलाया जाना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। संविधान के अनुच्छेद 174 के अनुसार विधानसभा के 2 सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं हो सकता। इस नियम के उल्लंघन के कारण ही मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा। राष्ट्रपति शासन के दौरान ही राज्य की सत्ता केंद्र सरकार के हाथ में होगी और मणिपुर का प्रशासन सीधे राज्यपाल के अधीन रहेगा। बीरेन सिंह का इस्तीफा और नए मुख्यमंत्री को लेकर सहमति न बन पाना इस बात के संकेत हैं कि भाजपा मणिपुर में भारी राजनीतिक संकट से गुजर रही है। जाति हिंसा पर नियंत्रण में विफलता, यानी कि भाजपा की छवि को गहरा नुकसान पहुंचाना, खास करके कुकी समुदाय के बीच। इसी के साथ भाजपा के कई नेता बीरेन सिंह के नेतृत्व से असंतुष्ट थे और पार्टी के अंदरूनी मतभेद खुलकर सामने आ गए। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इस मौके को भुनाने में लगे हुए हैं और राज्य में नए चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। बताते चले, क्या हो सकता है मणिपुर का भविष्य। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद अब ये देखना होगा कि केंद्र सरकार जल्द चुनाव कराकर नई सरकार बनवाती है या फिर कुछ समय के लिए प्रशासनिक नियंत्रण बनाए रखती है। केंद्र सरकार की पहली प्राथमिकता मणिपुर में शांति बहाल करना होगा और इसी के साथ ही सेना और अर्धसैनिक बलों की मौजूदगी के बावजूद अब तक हिंसा पूरी तरह नहीं रुकी है। भाजपा को ये तय करना होगा कि वो मणिपुर में नया नेतृत्व लाकर दोबारा सत्ता में आने की कोशिश करेगी या विपक्ष को मौका देगी। फिलहाल पार्टी नेतृत्व कोई जल्दबाजी में फैसला लेने के मूड में तो नहीं दिख रहा है। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होना केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संकेत है। जातीय संघर्ष, भाजपा के भीतर बढ़ते मतभेद और संवैधानिक संकट ने इस फैसले को मजबूरी बना दिया है। अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि भाजपा राज्य में अपनी स्थिति कैसे सुधारती है और क्या मणिपुर के लोग आने वाले समय में स्थिरता देख पाएंगे या फिर नहीं। फिलहाल मणिपुर राजनीतिक अस्थिरता के सबसे नाजुक दौर से गुजर रहा है। इस पे क्या कुछ राय आपकी? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं।